इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत में हमें बड़े बड़े जहाज दिखाए जाते हैं जो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर एक छोटी सी नाव भी होती है जिसके अंदर दो बच्चे इन्हीं सारे नाव के बारे में बातें कर रहे थे। वो तो इतने बड़े बड़े शिप्स को देखकर पूरी तरीके से चौंक ही गए थे। उन दोनों का फादर भी उसी नाव के अंदर मौजूद होता है जो एक मछुआरा था। दोनों बच्चे अपने फादर के पास आकर उस बड़े से शिप्स की तारीफ करते हैं कि वो कितना ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके फादर ने जवाब दिया कि जो चीज अट्रैक्टिव और सुंदर दिखती है वैसा हमेशा होता नहीं, ये एक छलावा भी हो सकता है। अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए उनके फादर ने एक कहानी बताना स्टार्ट कर दिया। ये कहानी थी अलादीन की। हमें यहाँ पर अरेबियन सिटी का एक वजीर दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अजीब तरीके की गुफा के अंदर जा रहा था। उस गुफा में से आवाज आती है कि तुम ही वो हो जो गुफा के अंदर आ सकते हो, इसके अलावा और किसी में भी हिम्मत नहीं है। अब हमें पास ही वाले गाँव के अंदर अलादीन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। अलादीन के मॉम एंड डैड नहीं होते और वो बचपन से ही काफी ज्यादा गरीब था, लेकिन उसने वहाँ के रहन सहन को अच्छी तरीके से ढाल लिया होता है। अलादीन के पास एक बहुत ही प्यारा मंकी था जिसका नाम अबू होता है। दोनों ये मिलकर चोरी मकारी के छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे कि थोड़े मोड़े पैसे और लोगों की ज्वेलरी चुराना। इसी तरीके से अलादीन कुछ लेडीज से बात करते हुए उनकी जेवर चुरा लेता है और उन्हें दुकान पर आके बेच के उनसे खजूर खाता है। हालांकि अलादीन ने वहाँ पर बैठे हुए कुछ गरीब बच्चों को देख लिया था, इसीलिए उसने अपने खजूर उन्हें दे दिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि अलादीन काफी ज्यादा दरिया दिल है। भले ही वो कैसा भी काम करता हो, लेकिन वो अंदर से काफी अच्छा था। अब हमें राजमहल की प्रिंसेस दिखाई जाती है जिसका नाम जैस्मिन होता है। हालांकि राजघराने वाले लोगों को आम लोगों के पास बाजार में आना सख्त मना था, लेकिन प्रिंसेस जैस्मिन चोरी चुपके से बाजार के अंदर आ चुकी थी, जो उन सारी चीजों को एंजॉय कर रही होती है। तभी जैस्मिन ने देखा कि कुछ गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं है और उन्हें भूख लगी है खाने के लिए। जैस्मिन तुरंत ही दुकानदार से ब्रेड लेकर उन दोनों बच्चों को दे देती है, लेकिन जैस्मिन के पास अभी फिलहाल पैसे नहीं थे, इसीलिए दुकानदार जैस्मिन को बिना पहचाने रोक लेता है और पैसे मांगता है। उन दोनों की तो बुरी तरीके से बहस हो गई थी। तभी अचानक वहाँ अलादीन आ जाता है और जैस्मिन को वहाँ से लेकर भाग जाता है। उसने दुकानदार को पैसे तो दिए थे, लेकिन बाद में उससे ही चोरी कर लिए। यहाँ अलादीन को बिल्कुल नहीं पता था कि जैस्मिन एक प्रिंसेस है। अलादीन फिलहाल के लिए जैस्मिन को अपने टूटे फूटे घर के अंदर लेकर आ जाता है, लेकिन जैस्मिन जब उसके घर के ऊपर गई तब उसे काफी अच्छा नजारा देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि शुरुआत में अलादीन को ये पता नहीं था कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन जैस्मिन के पास एक ब्रेसलेट मौजूद था जो सिर्फ और सिर्फ राजघराने के लोग ही पहना करते थे। और इन सारी चीजों की वजह से अलादीन समझ गया था कि जैस्मिन राजघराने से बिलोंग करती है। जैस्मिन ने तो सिंपली कह दिया था कि वो प्रिंसेस की सेवक है जो यहाँ पर घूमने आई थी। अब यहाँ जैस्मिन पानी में कई सारे नावों को देखती है जो कि उनके महल की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए अब जैस्मिन जल्द से जल्द अपने महल के अंदर जाना चाहती थी। जैस्मिन वहाँ से जाने लगती है और अलादीन भी उसके साथ पीछे पीछे बाजार तक चला गया था, लेकिन फिर बाद में जैस्मिन को पता चला कि उसका ब्रेसलेट चोरी हो चुका है और उसका शक पूरी तरीके से अलादीन पर गया कि उसने ही ये चीज की होगी। जैस्मिन कहती है कि वो ब्रेसलेट मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी और मुझे पता चल गया है कि तुम सिर्फ एक चोर हो। लेकिन यहाँ अलादीन को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनके ब्रेसलेट को किसने चुराया। प्रिंसेस जैस्मिन तो रोते हुए वहाँ से अपने महल की तरफ चली गई थी। अलादीन जब अपने घर पर आता है तब पता चला कि उसके मंकी अबू ने ही वो ब्रेसलेट चुरा लिया होता है। अलादीन को इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था और वो अबू को भी समझाता है कि हर समय चोरी नहीं की जा सकती। यहाँ महल के अंदर दूसरे साम्राज्य का एक राजकुमार आया होता है प्रिंसेस को देखने के लिए, क्योंकि उसे प्रिंसेस जैस्मिन से शादी करनी थी। जैस्मिन भी मजबूरी के कारण तैयार होकर उनके सामने आ जाती है, लेकिन राजकुमार को देखने के बाद जैस्मिन प्रिंसेस ने कह दिया कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ उनके साम्राज्य का वजीर जिसके पास काली शक्तियों का पावर मौजूद होता है, वो जैस्मिन के पिता सुल्तान से बात कर रहा था कि हमारी सेना को और भी ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसीलिए प्रिंसेस जैस्मिन को राजकुमार का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, और अगर हमारा साम्राज्य उनके साम्राज्य से मिल गया तो हमें कोई हरा ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब वजीर अपनी काली शक्तियों की मदद से सुल्तान को अपने वश में करता है और कहता है कि सेरा पार्क नाम के साम्राज्य पर हमें जल्द से जल्द हमला करना ही होगा। सुल्तान भी पूरी तरीके से वजीर के कंट्रोल में हो चुका होता है, लेकिन जब ये बात प्रिंसेस जैस्मिन को पता चली तब वो आकर अपने फादर को बता रही थी कि सेरा पार्क साम्राज्य मेरी मदर का हुआ करता था और हम इस तरीके से वहाँ पर हमला नहीं कर सकते। जैस्मिन की तो ये बातें सुनकर उसके फादर सुल्तान एकदम से होश में आ जाते हैं और उन्होंने अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया था कि वो सेरा पार्क पर हमला कभी करेंगे ही नहीं।
यानी कि वजीर का प्लान यहाँ पर चौपट हो चुका था। अब हमें अलादीन को दिखाया जा रहा था जो चोरी चुपके महल के अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसे जैस्मिन का वो सुनहरा ब्रेसलेट जो लौटाना था। लेकिन अलादीन के सभी से बचते हुए और चोरी चुपके अंदर जाने के बावजूद भी वजीर का एक तोता उसे देख लेता है। तोते ने तो डायरेक्टली जाकर वजीर को अलादीन के बारे में बता दिया था कि ये लड़का चोरी चुपके हमारे महल में घुस रहा है, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। वजीर भी अपने तोते की इस बात से राजी हो गया था। अलादीन तो अब सिपाहियों से बचते हुए कैसे भी जैस्मिन के पास आता है और उसे उसका ब्रेसलेट लौटा देता है। जैस्मिन भी थोड़ा सा शॉक हो गई थी कि अलादीन यहाँ तक पहुंचा कैसे, लेकिन अलादीन के पास अब ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसे काफी गंभीर सजा मिल सकती थी। इसीलिए वो जैस्मिन से कहता है कि आप बाजार में उसी तरीके से छुपते छुपाते आ जाना, हम दोनों काफी ज्यादा मजे करेंगे। काम खत्म होने के बाद अलादीन महल से वापस जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे वजीर के बहुत सारे लोग पकड़कर वजीर के पास लेकर आ जाते हैं। अलादीन अब एक रेगिस्तान में मौजूद था, जिसके ठीक सामने वजीर बैठा होता है। वजीर तो अलादीन को बड़े सावधान तरीके से बता रहा था कि जिस महल के अंदर तुम चोरी चुपके घुस रहे थे वो प्रिंसेस जैस्मिन का है, लेकिन शायद वजीर को अलादीन के अंदर कोई खूबी दिख रही थी जिसके लिए वो उसका यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता था। इसीलिए वजीर अलादीन से कहता है कि शुरुआत में मैं भी एक छोटा मोटा चोर हुआ करता था, लेकिन अब मैं बहुत सारी शक्तियों का मालिक हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काफी सारे सोने जवाहरात दे सकता हूँ, जिससे कि तुम काफी अमीर हो जाओगे, और इसके बाद तुम राजकुमारी के सामने बड़ी गर्व के साथ जाकर उनसे दोस्ती कर सकते हो। वजीर अलादीन को बताता है कि सिर्फ तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर जाकर एक सुनहरा लैंप लाना होगा, लेकिन वो गुफा बहुत ही ज्यादा श्रापित है, उसके अंदर कई सारे सोने जवाहरात के सामान रखे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ लैंप को ही लाना है, उसके अलावा और किसी चीज को भी टच किया तो वो पूरी गुफा तहस नहस हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद अलादीन वजीर के इस प्लान के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं राजकुमारी जैस्मिन को पसंद करने लगा था और उनसे दोस्ती करना चाहता था। इसीलिए अब अलादीन वजीर के साथ उस गुफा के पास आ जाता है, जिसके अंदर जाकर उसे लैंप लाना है। वो गुफा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी, लेकिन अलादीन अपने मंकी अबू के साथ डायरेक्टली उस गुफा के अंदर जाने लगा होता है। थोड़ी देर तक चलने पर जब वो गुफा के अंदर पहुंचा तब वहां काफी भारी संख्या में सोने जवाहरात रखे गए थे। अबू और अलादीन ने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने ज्यादा सोने जवाहरात देखे नहीं होते, जिससे कि उनका दिमाग एकदम से खराब होने लग जाता है। लेकिन अलादीन थोड़ा समझदार था, इसीलिए उसे बात याद आती है कि हमें लैंप के अलावा और किसी को टच नहीं करना है। अलादीन और अबू ने तो देख लिया था कि एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर वही लैंप रखा गया है जिसे कि वजीर ने उन्हें लाने के लिए भेजा था, लेकिन वहां जाते समय तभी अलादीन को नीचे एक कारपेट दिखाई देता है जो लिटरली मूव हो रहा था, यानी कि वो कोई जादुई कारपेट होता है, बट उस कारपेट का आधा भाग पत्थर के नीचे दबा हुआ था। इसीलिए वो इशारों इशारों में अलादीन को कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से छुड़ा दो। जैसा कि हमें पता है कि अलादीन एक नेक इंसान है, इसीलिए उसने पत्थर हटाकर कारपेट को आजाद कर दिया, जिससे कि वो कारपेट अलादीन और अबू से काफी खुश हो जाता है। और अब अलादीन उस बड़े से चट्टान के ऊपर चढ़ने लगा, जिससे कि वो लैंप अपने हाथों में ले सके। अलादीन तो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ाई करते जा रहा था, लेकिन यहाँ अबू के सामने एक बहुत ही सुनहरा डायमंड घूमने लगता है, जिसे देखकर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और अबू ने उसे टच कर दिया। और अब जैसा कि वजीर ने कहा था कि लैंप को छोड़कर अगर किसी चीज को भी टच किया गया तो ये गुफा पूरी तहस नहस हो जाएगी। सेम वैसा ही होता है और पूरी गुफा लावा से धधकने लगती है, सारी की सारी चीजें जमीन के अंदर धंसने लग जाती हैं। लेकिन अलादीन बड़ी बहादुरी दिखाते हुए लैंप को अपने हाथ में लेकर तुरंत ही वहां से भागने लगा था। वो उड़ने वाला कारपेट तो उन्हें बचाता है लावा में गिरने से। अब अलादीन उस गुफा के एंट्रेंस के ऊपर ही लटका हुआ था, जिसके हाथ में वो लैंप होता है। वजीर जो गुफा के ऊपर ही खड़ा हुआ था, उसने तुरंत ही अलादीन के हाथ से वो लैंप ले लिया और लात मारकर अलादीन को ही नीचे गिरा दिया। शुक्र होता है कि वहां पर उड़ने वाला कारपेट था, जिसने कि अलादीन और अबू की जान बचा ली। वो तो उन्हें अपने ऊपर उड़ाते हुए लेकर एक सेफ जगह पर चला जाता है। यहाँ पर जब हमें पता चला कि वजीर ने जब अलादीन से वो लैंप छीना था, तब अबू ने बड़ी चालाकी से उसके जेब से लैंप चुरा लिया होता है और अब वो सुनहरा लैंप अलादीन के पास वापस आ गया। अलादीन नोटिस करता है कि उस लैंप के ऊपर काफी सारी धूल लगी हुई है, इसीलिए वो धूल हटाकर अपने हाथ से चिराग के ऊपर घिसने लगा और उसके अंदर से ब्लू कलर की एक अजीब सी चीज निकल रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि एक जादुई जिन होता है, जो कह रहा था कि आप मेरे आका हो और मैं आपकी कोई भी 3 विशेष पूरी करूंगा। जिन अलादीन को बता रहा था कि अगर तुम्हारी कोई भी 3 विश हो तो तुम लैंप पर घिस के आई विश ऐसा करके वो मांग सकते हो। अलादीन तो सबसे पहले जिन से कहता है कि तुम हमें यहाँ से निकाल कर एक सेफ जगह
पर लेकर जाओ। जिन जो कि एक बहुत ही बड़ा जादूगर था, उसने एक चुटकी मारी और वो सब रेगिस्तान में आ गए थे। लेकिन यहाँ अलादीन जिन से कहता है कि ये मेरी पहली विश नहीं थी, क्योंकि मैंने विश मांगते समय चिराग को घिसा नहीं था और आई विश नहीं कहा था, इसीलिए मेरी वो तीनों विश अभी भी बाकी हैं। जिन भी अलादीन की इस बात से एग्री कर जाता है। अब अलादीन और जिन एक दूसरे से कुछ बातें करने लगे थे, जहाँ पर अलादीन को पता चला कि जिन इस चिराग में कई हजार सालों से कैद है और अपने आका की हर 3 विश पूरी करने के बाद वो चिराग के अंदर कई सालों तक कैद रहता था। यहाँ अलादीन जिन से पूछता है कि आखिर तुम इस चिराग से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकल सकते हो। तब जाकर वो जिन बता रहा था कि अगर कोई विश मांगने वाला अपनी 3 विशेष में से एक ये विश मांगे कि मैं चिराग में से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊं, तो ही ऐसा हो सकता था। अलादीन इस बारे में बहुत सोचता है और अब उसने जिन को कह दिया था कि मैं अपनी 3 विश में से आखिरी विश यही मांगूंगा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब अलादीन ने यहाँ जिन से अपनी सबसे पहली विश मांगी कि वो उसे बड़ी किंगडम का राजा बना दे। जिन ने तो तुरंत ही मैजिक करके अपना हाथ घुमाया और एक बड़ी किंगडम को तैयार कर दिया, जिसका राजकुमार अब अलादीन होगा। वो अलादीन को किंगडम अबाबवा का राजा बना देता है। जिन ने तो अलादीन के उस मंकी को एलिफेंट में कन्वर्ट कर दिया था और उसे काफी अच्छे कपड़े भी पहना दिए होते हैं। अलादीन तो अब पूरी तरीके से रेडी था जैस्मिन के पैलेस में जाने के लिए। वो तुरंत ही जिन के साथ वहाँ पहुँच भी जाता है। सुल्तान और जैस्मिन के सामने आने के बाद जिन बता रहा था कि ये हमारे अबाबवा के राजकुमार हैं, जिन्हें हम प्यार से अली बुलाते हैं और इन्हें आपकी राजकुमारी जैस्मिन से शादी करनी थी। अलादीन जो राजकुमार होता ही नहीं, वो काफी हड़बड़ा कर बात कर रहा था, इसीलिए सुल्तान और जैस्मिन उससे इम्प्रेस नहीं होते। उनका वजीर तो कह रहा था कि मैंने अबाबवा राज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना। लेकिन यहाँ सुल्तान अलादीन को ये इनवाइट करते हैं कि तुम आज दावत पर होकर जाना। अलादीन तो सच में निराश हो गया था, जो जिन से कह रहा होता है कि मैंने सबके सामने इम्प्रेशन खराब दिया और शायद जैस्मिन मुझे कभी पसंद भी नहीं करेगी। लेकिन जिन उसे विश्वास दिलाता है कि अभी भी हमारे पास एक चांस बाकी है दावत के टाइम पर। जब वो दोनों दावत के समय आ रहे थे, तब वजीर अपने काले जादू की मदद से अलादीन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बात उस जिन को पता चल जाती है, इसीलिए वो अलादीन को वहाँ से छुड़ाकर अंदर लेकर चला आया। अब वहाँ पर म्यूजिक बजने लगे होते हैं, इसीलिए जिन अलादीन से कह रहा था कि तुम्हें डांस करना चाहिए। हालांकि अलादीन को जरा भी डांस नहीं आता, इसीलिए जिन अपने इशारों पर उसे नचा रहा था। सभी लोग अलादीन की इस डांसिंग मूव्स को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, सिवाय राजकुमारी जैस्मिन के। वो तो वहाँ से अपने कमरे में चली गई थी। अब जिन यहाँ पर राजकुमारी की एक साथी जिसका नाम डालिया होता है, उससे मिलने चला आया था। दरअसल यहाँ पर जिन भी कहीं न कहीं डालिया को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब अलादीन जैस्मिन के कमरे में पहुंच जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो जैस्मिन को तो आसमान की एक अनोखी राइड के लिए बुलाता है। अलादीन तो सीधे कूद गया था उड़ने वाले कारपेट के ऊपर, जिससे कि जैस्मिन देखकर एकदम शॉक रह जाती है। जैस्मिन को भी घूमना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो अलादीन के साथ चली गई थी। वो दोनों मिलकर आसमान की गहराइयों में जाते हैं और काफी मजे करते हैं। यहाँ अलादीन ने जैस्मिन से कंफर्म किया कि वो एक राजकुमार है और वो कभी कभी अपना हुलिया बदल के बाजार में घूमा करता था। जैस्मिन को भी अलादीन की ये बातें सच लगती हैं, क्योंकि वो खुद ऐसा करती थी। अब इतनी अच्छी रात गुजारने के बाद अलादीन वापस जिन के पास आ गया था। उसने जैस्मिन से कही गई सारी बातें उसे बता दी होती हैं, लेकिन जिन अलादीन को जवाब देता है कि तुम्हें शायद ये झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस झूठ पर तुम अगर अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे तो कभी न कभी ये बात बाहर जरूर आएगी। वहीं उस जगह के थोड़ी दूर पर वजीर का तोता बैठा था, जिसने कि अलादीन को उस उड़ने वाले कारपेट के ऊपर देख लिया होता है। इसीलिए वो तोता अपने मालिक यानी कि वजीर के पास चले गया था और उसे सारी बातें बता देता है। यहाँ वजीर को सब कुछ पता चल चुका था कि राजकुमार अली ही अलादीन है, जिसे कि उसने कुछ दिन पहले गुफा के अंदर फेंक दिया था। इसीलिए वजीर ने अपने सिपाहियों की मदद से अलादीन को पकड़ लिया और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। वजीर तो अलादीन से वो जादुई चिराग किसी भी कीमत पर लेना चाहता था, इसीलिए वो अलादीन को बांध कर पानी में फेंकने की कोशिश करने लगा होता है। अलादीन का वो पालतू बंदर जिसका नाम अबू होता है, वो तुरंत ही लैंप लेकर जादुई कारपेट के ऊपर बैठते हुए अलादीन के पास पहुंच गया था, लेकिन वजीर ने उसे पानी में गिरा दिया होता है। अबू ने भी जल्द से जल्द वो लैंप को पानी के अंदर गिरा दिया, जिससे कि उसके अंदर से तुरंत ही जिन निकलता है और अलादीन को बचाकर एक सेफ जगह पर लेकर आता है। जिन ने अलादीन से कंफर्म कर दिया था कि ये तुम्हारी दूसरी विश हो गई, यानी कि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट विश बाकी है। वजीर को तो लगने लगा था कि उसने अलादीन को पानी में गिरा के जान से मार दिया है, इसीलिए वो डायरेक्टली राजा के पास आ जाता है और बताता है कि अलादीन एक धोखेबाज था, जो अब यहाँ
यहाँ से हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन अगले ही मोमेंट में पीछे से अलादीन जिन के साथ वहाँ पर आ गया था, जिसने कि पहले ही राजकुमारी जैस्मिन को वजीर के इरादों के बारे में बता दिया होता है कि कैसे वजीर राजा को मारकर इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। राजा को भी अपनी बेटी पर पूरा का पूरा विश्वास था, इसीलिए अब उसने वजीर को रंगे हाथों पकड़कर कारागार के अंदर बंद करा दिया गया। राजा अलादीन के इस काम से काफी खुश होते हैं, इसीलिए उन्हें परमिशन दे दी थी कि तुम यहाँ पर कितने दिन तक भी रह सकते हो। अब जिन के पास आने के बाद वो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विश बाकी है। तब अलादीन एकदम फ्रस्ट्रेशन में कह रहा था कि मेरी तीसरी विश होगी कि मैंने जो भी झूठ जैस्मिन से कहा है वो हमेशा हमेशा के लिए झूठ बना रहे। लेकिन जिन मायूस होकर कहता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तीसरी विश में तुम मुझे आजाद कर दोगे। बट अलादीन तो अब पूरी तरीके से बदल चुका है, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो चुका था। अलादीन ने जिन के इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया, जिससे कि जिन रूठ कर अपने चिराग के अंदर चला जाता है। अब अलादीन को भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, क्योंकि उसने अपने रिलेशनशिप की शुरुआत एक झूठ के बदौलत स्टार्ट की थी। इसीलिए वो तुरंत ही महल छोड़कर अपने गरीब खाने में रहने चला आया था। वो तो वहाँ से ही राजमहल और राजकुमारी जैस्मिन को देखकर काफी मायूस हो जाता है। अब यहाँ हमें वजीर का तोता दिखाया जाता है, जिसने कारागार के सारे चाबियां चुराकर वजीर को आजाद कर दिया था। वजीर तो तुरंत ही अपना सबसे पहले हुलिया चेंज कर लेता है और चोरी चुपके अलादीन के घर में जाकर वो चिराग चुरा कर लेकर आ जाता है। वजीर ने तो उस चिराग को घिसना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उसके अंदर से जिन बाहर निकल गया और अब जिन वजीर की कोई भी 3 विशेष पूरी करेगा। जिन तो सबसे पहली विश मांगता है कि वो इस पूरे साम्राज्य का नया राजा बन जाए। ना चाहते हुए भी जिन को वजीर की ये विश पूरी करनी ही पड़ी और अब जिन ने अपना जादू फैला दिया था, जिससे कि प्रजा को लगने लगा होता है कि वजीर ही उनका नया राजा है। असली राजा जब अपनी सेना और जैस्मिन के साथ महल में आ रहे थे, तब वो वजीर को देखकर अपने सेनापति को कहते हैं कि इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन वजीर बताता है कि अब इस पूरे साम्राज्य का नया राजा मैं ही हूँ और तुम सब मेरा हुक्म मानोगे। जिन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग जादू के कारण वो सभी लोग समझ रहे थे कि वजीर ही उनका राजा है। वजीर तो जैस्मिन और राजा को बंदी बना लेता है, लेकिन जैस्मिन यहाँ सेनापति को बुलाकर अच्छे से समझा रही थी कि ये वजीर हमसे धोखा कर रहा है और हमें किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को वापस लेना होगा। इन सारी चीजों से सेनापति की आंखें खुल गई और वो जैस्मिन की मदद करने के लिए चल पड़ा। वजीर जो कि राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसने जिन को वापस बुलाया अपनी सेकंड विश मांगने के लिए। वजीर कहता है कि मुझे सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। जिन ने तुरंत ही अपनी थोड़ी सी पावर वजीर के बॉडी में डाल दी, जिससे कि अब शायद वजीर को हराना काफी मुश्किल हो सकता था। सेनापति जब अपनी सेना को लेकर वजीर के सामने आया, तब वजीर ने एक ही झटके में उन सभी को गायब कर दिया और अब वजीर चाहता है कि वो जैस्मिन के साथ शादी कर ले। यहाँ अलादीन को भी पता चल चुका था कि उसका जादुई चिराग चोरी हो चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही पैलेस के अंदर आ गया, जहाँ पर वजीर ने राजकुमारी और राजा को पकड़ कर रखा था। बट वजीर की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसने अलादीन को देख लिया होता है और अब वो अपने काले जादू की मदद से अलादीन को टेलीपोर्ट कर देता है बर्फीले एरिया में मरने के लिए। थोड़ी ही देर में अलादीन की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन जादुई कारपेट ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और अलादीन को बचाकर वहाँ से लेकर चला गया। अब वजीर राजा और डालिया को मारने की धमकी देने लगा था, जिससे कि जैस्मिन उससे शादी कर ले। जैस्मिन ने मजबूरी के कारण उसे हाँ भी कर दी होती है और अब बिना देरी किए वजीर जैस्मिन के साथ शादी करने के लिए आ चुका था। लेकिन जैस्मिन जैसे ही हाँ करती, तभी उसने देखा कि कारपेट के ऊपर अलादीन सवार होकर आ रहा है। इसीलिए जैस्मिन ने वजीर के पास रखे गए चिराग को लिया और ऊपर से नीचे कूद गई। अलादीन उसे अपने कारपेट पर बिठा लेता है, जिससे कि वो काफी दूर जाने लगे थे। लेकिन वजीर का वो तोता लगातार उनका पीछा करते जाता है। वजीर ने तो अपने जादू की मदद से अपने तोते को काफी भयानक रूप दे दिया था, जो कि किसी ड्रैगन जैसा लग रहा होता है। और अब अपने जादू का यूज करके वजीर ने अलादीन के कारपेट को यहाँ पर ला दिया। वो अलादीन को बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन अलादीन ने वजीर को फंसाने के लिए इतना कह दिया था कि भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन इस पूरी दुनिया में तुम दूसरे नंबर पर होगे, क्योंकि पहले नंबर पर जिन है। वजीर को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि कोई उससे ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए वजीर ने लैम्प को घिसकर जिन से अपनी आखिरी विश मांगी कि उसे तुमसे भी ज्यादा ताकतवर जादूगर बना दो। ऐसा बोलते ही वजीर काफी ज्यादा बड़ा और भयानक होने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें उसके ऊपर ही बैकफायर हो गई, क्योंकि वजीर ज्यादा ताकतवर होने के कारण जिन से भी ऊपर निकल चुका था, जिससे कि वो खुद एक जिन बन गया होता है और अब वजीर पास ही में पड़े हुए एक जादुई लैम्प के अंदर घुसने लगा था। यानी कि ये सारी चीजें एक तरह से श्राप की तरह होती
होती हैं, जिसमें कि वजीर अब फंस चुका था। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद जिन अलादीन के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारी अभी भी एक विश बाकी है और तुम इससे काफी सारी महंगी चीजें मांग सकते हो। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अलादीन विश मांगता है, लेकिन खुद के लिए नहीं, उसने जिन को पूरी तरीके से आजाद कर दिया था। ऐसा करते ही जिन अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है, जो पूरी तरीके से आजाद था। जिन यहाँ पर जैस्मिन की दोस्त डालिया से प्यार करता था, इसीलिए वो उसके साथ चला जाता है। जैस्मिन ने भी अलादीन को अब हाँ कर दी थी, जिससे कि दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। हमारी कहानी अब वापस से प्रेजेंट टाइम में आ गई थी, जहाँ पर वो आदमी अपने दोनों बच्चों को कहानियां सुना रहा था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि जिन होता है और वो अपनी वाइफ डालिया और बच्चों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।